हेलो दोस्तों, तो लीजिए मेरा आ गया है फिर से एक 84 कोस परिक्रमा का व्लॉग। तो ये हमने सुबह का ब्रेकफास्ट हमने किया, पहले पूजा की, ब्रेकफास्ट करा और फिर हम चलेंगे अपनी यात्रा के लिए। तो मैं आपको जब तक भोजन का दिख रहा है आपको नाम बता दूं। मेघेर वाले हनुमान जी, बहुला वन, मुखराई, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, श्री गिरिराज पूजा, चुकलेश्वर महाराज जी, मानसी गंगा, चंद्र सरोवर, शामंढक, पोचरी लोटा, आसरा कुंड, बिहारी, श्रीनाथ जी, रुद्रकुंड, जतिपुरा, मुखारबिंद, नीम गांव, गरुण गोविंद आदि। तो इसमें से कुछ हम नहीं भी जा पाए थे। सबसे पहले हम पहुँचे जहाँ पर मघेर वाले हनुमान जी और बहुला वन की कहानी आपको मैं, ये देखिए हम सब नृत्य कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। बता देती हूँ, यहीं पे कुंड भी था। और जो बहुला वन की कहानी है, वहाँ पर एक गाय थी। गाय को शेर आ जाता है, शेर खाने लगता है। तो गाय कहती है पहले मैं अपने बच्चे को दूध पिलाया हूँ फिर आऊँगी, और शेर उसे जाने देता है। वह वचन दे के जाती है और उसके बाद वह अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो उसी वक्त उसके आंसू गिरते हैं, तो वह आंसू गरम गिरते हैं। तो उसका बच्चा पूछता है कि भी माँ तू रो क्यों रही है, तुम दुखी हो। तो वो नहीं बताती, पर वो ज़बरदस्ती जिद करते हैं। तो वह बताती है कि मैं एक शेर को वचन देकर आई हूँ कि वो मुझे खा जाएगा जब मैं तुम्हें दूध पिला दूँगी। यह सुन बच्चा कहता है तुम्हें क्यों खाएंगी, मुझे खाएगा शेर। ब्राह्मण था वहाँ पर, ब्राह्मण बोला तुम्हें क्यों खाएगा, मुझे खाएगा। तो वह तीनों ही शेर के पास चल देते हैं। यह सब देखकर जब शेर देखता है तो उसके बाद वो गाय को खाने ही लगता है। तो इतने में वहाँ पर कृष्ण भगवान जी प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था कि देखो ये जो मंदिर है यहाँ पर गाय का दान भी किया जाता है, बहुला गाय। इसके बाद वो गाय पत्थर की बन गई, जो कि आज भी थी। तो वहाँ पर एक अंग्रेज आता है, वो कहता है ये तो पत्थर की गाय है। तो वह उसे कहते हैं नहीं तो इसे घास खिलाओ। तो उस पत्थर की गाय ने यहाँ पर घास खाई थी। तो आज भी इसकी कहानी है कि यहाँ पर गाय गौदान होता है। यहाँ पे ये कुंड था, सबने छीटा लिया और उसके बाद सब ने अ, संकल्प किया और यहाँ पर कुछ लोगों ने गऊ का दान भी किया था। तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये गाय का बच्चा, और पीछे ये शेर है जो गाय को खाने लगता है। तो इस प्रकार ये बहुला वन की कहानी है। तो दोस्तों वो यहाँ पर आपको जो मैं अगले व्लॉग में दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे चले तो श्री राधा रानी, श्री मुखा देवी, जो कि नानी माँ कीर्ति देवी, ननिहाल में पहुँचे। यहाँ पर राधा रानी जी हैं, उनकी नानी माँ हैं और कीर्ति माता है। तो इस मंदिर के दर्शन करें। और इस बार भी हमें बहुत सारे सरोवर कुंड के दर्शन करने को प्राप्त हुए। तो ये जो मैं आपको हनुमान जी बताया था, मघेर वाले हनुमान जी, उनके दर्शन कीजिए। तो ये हमारे गुरुजी थे, इन्होंने देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये बाबा भजन सुना रहा था, तो इन्होंने ये भजन सुने। इनका है परिचय मैं आपको दूँ, डॉक्टर श्री शिवन साधक महाराज जी हैं। इन्होंने जो परिक्रमा करवाई बहुत ही अच्छी करवाई। मैं इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे तरीके से कोई करवा नहीं सकता और इतने सस्ते में। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था इन्होंने। उसके बाद आप ये जो पत्थर की खनक सुन रहे हैं, हम सब उस पत्थर को बजा रहे हैं, इसकी भी कहानी है। कहते हैं जब राधा रानी रोती थी तो उनकी नानी माँ इसको बजाती थी तो राधा रानी चुप हो जाती थी, तो वह इसी से ही खेलती थी। तो यहाँ पर भी ये हनुमान जी का मंदिर था। तो इस प्रकार हर प्राचीन मंदिर की कुछ ना कुछ कहानी है। तो ये महाराज जी बैठ के यहाँ पे ये देखिए इसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार राधा रानी रोती थी और उनकी नानी माँ जब ये पत्थर को बजाती थी तो इसमें से अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती थी। और इस मंदिर की हमने परिक्रमा करी, वह आवाज़ सुनकर चुप हो जाती थी और खेलने लग जाती थी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो आप ये देखिए ये थोड़े पास पास ही मंदिर थे, तो ज़्यादा समय हमें नहीं लग रहा था। फिर हमने ये गिरिराज जी की परिक्रमा करी। गिरिराज जी की परिक्रमा के बाद हम मानसी गंगा जी गए। मानसी गंगा से हमने चकलेश्वर जी के दर्शन भी किए।
तो ये बंदर बीच में थे, तो इनको हमने ब्रेड वगैरह डाली। फिर ये देखिए हम मानसी गंगा पहुंच गए। मानसी गंगा के दर्शन करके हम ये चल दिए चकलेश्वर महाराज जी। तो हमने यहाँ पर चकलेश्वर महाराज जी के भी दर्शन करे, जल अर्पित करा, दीपदान किए, और उसके बाद हम फिर दोबारा से यहाँ से भी चल दिए दर्शन करके। तो फिर हम रिक्शे में बैठे, हम अपनी आगे की यात्रा के लिए, जहाँ हमारी बसें खड़ी हुई, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसके लिए चल दिए। तो दोस्तों ये यात्रा हमारी वाकई में ही बहुत अच्छी रही। 84 कोस परिक्रमा जो कि हमें कार्तिक मास में मिली करने को। तो हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए, जैसे कि मैंने उसमें बताया था पूछली का लोटा, तो ये हम पूछली के लोटे पे पहुंच गए और यहीं पे हमने दर्शन करे। और यहीं पर एक आपको मैंने भोले जी का बताया था, तो अभी इधर साइड में ही भोले जी के भी दर्शन है। उसके बाद ये हम परिक्रमा करके पहुँचे जतीपुरा। जतीपुरा का नाम भी था। जतीपुरा में जो मैंने ये जलेबी दिखाई है, यह जलेबी सिर्फ जतीपुरा में ही मिलती है। इसका स्पेशल क्या है, ये है आलू की जलेबी। तो ये हम पहुंच गए राधा कुंड। राधा कुंड भी काफ़ी रश था, हमने दर्शन करे और फिर हम चल दिए यहाँ से आगे के लिए रवाना हुए। तो हम वापस अपनी गाड़ियों में बैठे। गाड़ियों में बैठकर ये देखिए कुसुम सरोवर, ये सारी जगह के नाम है जो कि हम यहाँ पर पहुँच रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। इस तरह ग्रुप में घूमने का आनंद ही कुछ और था। और गाड़ियाँ सब हमें, ये कुसुम सरोवर के आप दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने बैठ के भोजन प्राप्त किया। भोजन में दाल चावल रोटी सब्जी आदि थे। तो दाल में दोस्तों राजमा भी थे, कई बार छोले होते हैं, कभी कुछ, तो मैं दाल सब्जी ही बता के आपको करती हूँ। तो यहीं पे ये कुंड था, इस कुंड के भी हमने दर्शन करे, परिक्रमा करी। परिक्रमा ये देखिए श्री लक्ष्मी गौशाला समाधि स्थल, यहाँ पर हम परिक्रमा करके आगे को गए। आगे यहाँ पर जो था ये तीर्थ स्थल भी बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर आपका जो था उनकी समाधि बनी हुई थी और बैठक थी। समाधि नहीं बोलेंगे उसे, हम बैठक बोलेंगे। तो बैठक के दर्शन कीजिए। और ये आप देखिए श्री जी बैठक के दर्शन, जहाँ पर इनका बैठक लगती थी। ये देखिए द्वारकाधीश जी सर, ये सूरदास जी की कुटी थी। और फिर यहाँ दर्शन करके हम आगे चल दिए। आगे भी इसी प्रकार हम जहाँ पहुँचे, ये शिव जी का मंदिर था। यहाँ पे ये देखिए शिवालय बना हुआ था और यहाँ लक्ष्मी कूप था। यहाँ इस जगह का नाम था ऐठा पैठा। तो ये ऐठा पैठा नाम से मंदिर था। तो जो ये वृक्ष है ये देखिए ऐठा कदम के दर्शन। तो ये वृक्ष नहीं, यह एक यहाँ पे उसकी फोटो लगा रखी थी। तो पंडित जी ने बोला था इसी के आप दर्शन कीजिए। तो सभी ने यहाँ दर्शन करे। ये देखिए यहाँ पे भी ये कुंड था। और फिर यहाँ दर्शन करके हम चल दिए आगे की तरफ। यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। और ये देखिए द्वारकाधीश जी दर्शन करे। और फिर हम थोड़ा आगे गए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को था जो हमने कभी देखे नहीं मंदिर। 84 कोस परिक्रमा में हमें वो सब देखने को प्राप्त हुआ। नहीं तो वृंदावन तो हम 10 साल से जाते हैं, पर लेकिन इस प्रकार हमने 84 कोस की परिक्रमा कभी नहीं की। तो हमारा भाग्य जो भगवान ने हम पर कृपा की और हमें दर्शन प्राप्त हुए ठाकुर श्री चतुर्भुज नाथ जी का मंदिर। तो इस प्रकार छोटे छोटे मंदिर थे, कई जगह मैं नहीं वो ले पाई नाम का। तो बारिश हो गई, ये देखिए बारिश में कितनी मस्ती में जाते हुए। तो यहाँ पर भी हमने दर्शन करे। तो यहाँ पर एक चीज़ थी कि जो भगवान जी भोजन करते थे अपने ग्वाल बालों के साथ। तो जो भोजन करते थे तो यहाँ पर जो डोने थे वह अपने आप बनते हैं पेड़ वृक्ष के पत्तों के। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये पे यहाँ पे ग्वाल बाल बैठे हुए हैं और श्री कृष्ण भगवान जी इन सब ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हैं। तो जो आज भी आप वहाँ पर देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पंडित जी ने दिखाया, जो पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, वहाँ पे वृक्ष है,
उन पत्तों के डोने अपने आप बन के निकलते हैं। वो डोने स्वरूप में ही बनते हैं। तो ये देखिए हमें पंडित जी ने दिखाया, ये इस प्रकार पेड़ के पत्ते, ये देखिए यहाँ पर अंधेरा है बिल्कुल, इस प्रकार ये डोने से बने हुए निकलते हैं। और आज भी इसी में श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में भोजन करते थे। तो फिर हमने अपना दर्शन करे और ये हम पहुँच गए अपने आश्रम। हमने चाय पी, क्योंकि यहाँ आते ही चाय मिलती थी, और ये हमने लिया रात्रि का भोजन, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता था, आनंदमय। तो चलिए फिर मैं अगले व्लॉग में फिर मिलती हूँ आपके साथ, जब तक के लिए बाय बाय।